Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher SM Nasir Shah. Okay, student. Now we are going to discuss another topic related to Unit 2 sound. Okay, student. जब भी हम साउंड वेव की बात करते हैं तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन साउंड वेव की बेसिक डेफिनेशन आप सबसे पहले देखें कि साउंड वेव आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल वेव की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल से मुराद ये है कि साउंड वेव को बेसिकली मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है और मीडियम रिक्वायर्ड होने की वजह से इसको हम मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पे ये बेसिकली कंसिस्ट कर रहा होता है। सो यहाँ लिखा हुआ भी है कि कंप्राइजिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जिस तरीके से ट्रांसवर्स वेव में आपने देखा था कि क्रस्ट और ट्रफ पे वो ट्रांसवर्स वेव बेस कर रही होती है, इस तरह लॉन्गिट्यूडल वेव कंप्राइजिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन कंडीशन पर बेस कर रही होती है। सो फाइनली वी हैव द डेफिनेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्राइजिंग कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। और एज ऑल ऑफ यू नो अबाउट वेरी वेल, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन मींस कि जहाँ पर साउंड वेव के पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट होंगे तो वो पार्ट कंप्रेशन होता है, और जो फारदेस्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, ये रेयरफेक्शन है। सही है, ये कंप्रेशन है और ये वाला पार्ट क्या होता है स्टूडेंट, रेयरफेक्शन होता है। व्हेन यू हिट द स्किन ऑफ अ ड्रम, अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज, क्या आप साउंड की प्रोडक्शन किस तरह कर सकते हैं, वाइब्रेटिंग सोर्सेज के जरिए। क्या आपके पास जो है व्हेन यू हिट द स्किन ऑफ अ ड्रम, जब आप स्टूडेंट ड्रम के स्किन को, ड्रम की सरफेस को हिट करते हैं, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग। वो क्या करना शुरू कर देता है स्टूडेंट, उसकी सरफेस, उसकी स्किन क्या करना शुरू कर देती है, वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। और वाइब्रेट के मीन्स आपको पता है, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन। इट मीन्स, दैट मीन्स कि जितना ऑब्जेक्ट जो वो आगे जा रहा है उतना ही ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा है। इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड इट मूव्स बैक एंड फोर्थ वेरी क्विकली। तो उसकी स्किन बहुत तेजी से बैक एंड फोर्थ यानी आगे और पीछे हो रही होती है बहुत तेजी के साथ। These vibration squeeze and stretch the air in its front and disrupt the surrounding molecule। तो ये वाइब्रेशन होने के नतीजे में सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको उनके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। और जैसे सराउंडिंग के मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होते हैं तो उनके अंदर कुछ पार्ट कंप्रेशन बन जाता है और कुछ पार्ट रेफेक्शन बन जाता है। तो दी सीरीज ऑफ स्क्वीजेस एंड स्ट्रेचेस अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो देखें अभी आपको जो मैंने बताया कि जैसे ही वाइब्रेटिंग कंडीशन आएगी मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे और स्क्वीजेस की एक जो है वो स्ट्रेचेस की जो है वो कंडीशन बन जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होगा, विच ट्रेवल थ्रू द एयर। जो कि ये एनर्जी फिर कहाँ ट्रेवल करेगी, कहाँ प्रोपागेट करेगी, एयर में प्रोपागेट करेगी। बिकॉज ऑफ एयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ different gases, as all of you know about very well, it produces sound wave। इस फिनोमेना के नतीजे में, इस कंडीशन के नतीजे में हमारे पास स्टूडेंट साउंड वेव क्रिएट हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव बाय वाइब्रेटिंग सोर्स, प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन ऑफ साउंड की अगर हम बात करें कि साउंड वाइब्रेटिंग सोर्सेज के जरिए किस तरह प्रोड्यूस होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज प्लेस्ड इन अ मीडियम। साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा वाइब्रेटिंग सोर्सेज के जरिए, और ये वाइब्रेटिंग सोर्सेज कहाँ पर होंगे, मीडियम में होंगे। क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट, अगर मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूं कि सन रेज हम तक पहुंच पाती हैं, और जबकि सन और अर्थ के दरमियान जो है बेसिकली आप देख रहे हैं स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है, जिसकी वजह से सन के अंदर जो फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, इस एक्सप्लोसिव साउंड जो है सन के, वो हम तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि साउंड को मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और जमीन और सूरज के दरमियान, अर्थ और सन के दरमियान कोई मीडियम नहीं है। सो देयर इज नो मीडियम बिटवीन अर्थ एंड सन, सो वी कैन नॉट रिसीव द एक्सप्लोजन साउंड प्रोड्यूसिंग बाय द सन। तो हम उसकी जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर, एक्सप्लोजिव साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो अब जमीन तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि हमारे पास मीडियम रिक्वायर्ड होता है साउंड के लिए। सो आप देखें कि अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन द मीडियम कॉजेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशन एंड रेफेक्शन। मीडियम के अंदर जब ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली वाइब्रेट कर रहा है, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है और वो मीडियम में है, तो वो कॉज बनता है, सबब बनता है ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशन एंड रेफेक्शन। तो वहां पे कंप्रेशन और रेफेक्शन जनरेट होते हैं, दैट कैरी द साउंड फर्दर अवे थ्रू द मीडियम, जो कि बेसिकली साउंड को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। साउंड मीडियम अपनी जगह पे रहता है, साउंड क्योंकि एक एनर्जी की फॉर्म है तो वो ट्रैवल करता है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी
रिलेटेड टू द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है स्टूडेंट, जो कि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की जो हरकत है बेसिकली जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रही है, तो वो उसके ऊपर बेसिकली रिलेट कर रहा है। और साउंड क्योंकि एक एनर्जी है, सो दिस एनर्जी ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ वेव। तो ये एनर्जी ट्रैवल करती है स्टूडेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जानिब, और ये किसकी फॉर्म में होती है स्टूडेंट? वेव की फॉर्म में होती है। और ये वेव कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल दैट मीन्स के कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के ऊपर जो है बेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अ गिटार प्रोड्यूस अ म्यूजिकल नोट व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट। जब गिटार के स्ट्रिंग को आप हिट करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके स्ट्रिंग क्या करते हैं स्टूडेंट? वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर एक म्यूजिकल नोट प्रोड्यूस हो जाता है, यानी साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन कहते हैं एनर्जी का आगे बढ़ना, बिकॉज ऑफ साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पर इन्होंने जो है वो प्रोपगेशन ऑफ साउंड का वर्ड यूज किया है। सो कंसीडर अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक क्या होती है मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन पर दिखाऊं स्टूडेंट। ये एक ट्यूनिंग फोक होती है जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की होती हैं। 100 हर्ट्ज की भी होती हैं, 250 हर्ट्ज की भी होती है, 300 हर्ट्ज की भी होती है। तो जब हम इसको एक रबर पैड के ऊपर हिट करते हैं, तो ये देखें, ये आउटवर्ड भी जाती है और इनवर्ड भी आती है। इसका मतलब ये बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म कर रही है। तो अभी देखें इसकी वाइब्रेशन नहीं हो रही, तो यहाँ पर पार्टिकल अपनी जगह पर मौजूद है। जैसे वाइब्रेशन होती है बैक एंड फोर्थ, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जनरेट कर देता है, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन जनरेट कर देता है। सो स्टूडेंट ये ट्यूनिंग फॉर्क कहलाती है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की होती है। तो यहाँ क्या कहते हैं? कंसीडर अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। एक आपने जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशन को कंसीडर किया है। व्हेन इट आर्म मूव आउटवर्ड, जो भी मैंने आपको दिखाया कि इसके दो आर्म हैं, सही है, एक ये वाला आर्म है और एक ये वाला आर्म है। तो ये एक कंडीशन पे देखें आउटवर्ड जा रहे हैं, और दूसरी कंडीशन पे क्या हो रहा है? वाइब्रेशन के नतीजे में इनवर्ड आ रहे हैं। तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन हो रही है जो कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देगी। इट compresses the adjacent layer of air molecule creating compression in the layer of air। तो आप देखिए क्योंकि ये एयर के अंदर मौजूद है और एयर हमारे पास मीडियम है, जैसे कि आप सब जानते हैं, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल के अंदर क्या कंप्रेशन और रेफेक्शन का कंडीशन आ जाएगी। तो दिस कंप्रेशन इन इज देन पास्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बाय कोलिजन। अब मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे? कोलाइड करने के नतीजे में पार्टिकल कंप्रेशन की फॉर्म में आएंगे। तो व्हेन द आर्म ऑफ ट्यूनिंग फोक मूव इनवर्ड, जैसे ही जो है वो ट्यूनिंग फोक के जो आर्म है वो इनवर्ट की तरफ आएंगे, तो द प्रेशर डिफरेंस कॉज द एडजेसेंट मॉलिक्यूल टू रश back into the region again creating rarefaction in the layer of the air। तो कंप्रेशन जनरेट हुए थे पहले, उसके बाद जैसे ही उसके आर्म जो है वो इनवर्ड आएंगे, तो इनवर्ड आने की कंडीशन में क्या हो जाएगा? रेयरफेक्शन जनरेट हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि यहाँ अगर आप देखें तो आउटवर्ड गए तो कंप्रेशन जनरेट हुआ है, इनवर्ड आए तो रेयरफेक्शन जनरेट हुआ है और कंप्रेशन फॉरवर्ड हो गया है। So this rarefaction is then passed from molecule to molecule by collision। वहां compression molecule to molecule transfer हुआ, अब rarefaction molecule to molecule student transfer होगा। Thus the vibration of tuning fork create periodic compression। तो ये जो ट्यूनिंग फोक की स्टूडेंट वाइब्रेशन होगी, ये पीरियोडिक कंप्रेशन और यानी कि कंप्रेशन और रेफेक्शन पीरियोडिकली जो है वो जनरेट कर देगी। सो दिस सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेफेक्शन इज नोन एज साउंड वेव। पीरियोडिकली की मींस का मतलब क्या होगा? ऑल्टरनेट बनते रहेंगे, रिपीट होंगे, कंप्रेशन होगा फिर रेफेक्शन, कंप्रेशन होगा फिर रेफेक्शन। when the sound wave strike the eardrum, जैसे ही साउंड वेव हमारे एयर ड्रम से, कान के पर्दों से टकराती है, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड वी हेयर साउंड। तो वो वाइब्रेशन शुरू होती है और हम साउंड को, हम आवाज को सुन पाते हैं। अब देखें कंडीशन क्या है स्टूडेंट आपके पास, कि अ डायरेक्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सही है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को जो है वो आप मेथड वन से क्या करने जा रहे हैं? मेजरिंग साउंड बिटवीन टू पॉइंट के दरमियान आप जो है वो साउंड मेजर करने जा रहे हैं। सो आप देख रहे हैं कि एक पर्सन है, सही है स्टूडेंट, और एक पर्सन है, और यहाँ पर जो है वो बेसिकली एक सेकंड पर्सन है जो कि स्टॉप वॉच के साथ है। और अब देखें कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। टू पीपल स्टैंड अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 100 मीटर अपार्ट। दो पीपल हैं, दो लोग हैं, दो पर्सन है, 100 मीटर के डिस्टेंस पे, जो कि बेसिकली आप डिस्टेंस को ट्रंडल व्हील के थ्रू जो है वो मेजर कर सकते हैं। ट्रंडल व्हील जो है बेसिकली एक डिस्टेंस को मेजर करने के
के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहला स्टेप क्या है कि दो पर्सन जो है वो 100 मीटर के फासले पर खड़े हो गए। 100 मीटर भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड यूजिंग अ ट्रंडल व्हील। तो अभी ट्रंडल व्हील के जरिए आपने दोनों का फासला क्या कर लिया स्टूडेंट, मेजर कर लिया। थर्ड स्टेप क्या है स्टूडेंट, कि वन पर्सन हैज टू वुडन ब्लॉक, एक पर्सन ने दो वुडन ब्लॉक लिए हुए, ये आपको दिख रहा है, ये इनके पास क्या है स्टूडेंट, वुडन ब्लॉक है। सही है, विच दे बैंग टुगेदर अबव देयर हेड, और इन्होंने क्या किया है, अपने जो है वो दोनों हाथों को ऊपर की तरफ किया है और दोनों को थोड़ा सा क्या रखा है, फासले पर रखा है। सही है, और जब इसको क्लैप करेंगे आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। अ सेकंड पर्सन विद अ स्टॉप वॉच, सेकंड पर्सन मौजूद है स्टॉप वॉच के साथ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉप वॉच भी अवेलेबल है। व्हेन ही हेयर वन ऑफ द क्लैप, जैसे ही पर्सन एक क्लैप करेगा, यानी कि एक मर्तबा इन दोनों को कोलाइड करेगा, एंड एंड टाइमिंग द आफ्टर 20 क्लैप, स्टॉप वॉच स्टार्ट होगी फर्स्ट क्लैप पर, और 20 क्लैप के बाद जो है वो ये स्टॉप वॉच को स्टॉप किया जाएगा। ये फोर्थ स्टेप आ गया। और दिस इज देन रिपीटेड सेवरल टाइम एंड एन एवरेज वैल्यू इज टेकन फॉर द टाइम। तो इस प्रोसीजर को सेवरल टाइम आप जो है वो रिपीट करेंगे और टाइम के एक एवरेज वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो द स्पीड ऑफ साउंड कैन देन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन। तो स्पीड ऑफ साउंड को हम जो है वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मेथड टू अगर आप देखें, तो मेथड टू जो है वो यूजिंग इकोज, इकोज मतलब आवाज का गूंजना, साउंड जा रहा है और फिर मटेरियल मीडियम से टकरा के वापसी आ रहा है, जैसे मटेरियल मीडियम यहाँ क्या है, वॉल है, दीवार। तो अब देखें कंडीशन क्या है, वहां इससे पहले वाली कंडीशन क्या आती है कि जस्ट क्लैप हो रहा था और स्टॉप वॉच से टाइम मेजर किया जाता है। अब यहाँ पर क्लैप तो होगा लेकिन साउंड रिफ्लेक्ट बैक भी होगा, जब रिफ्लेक्ट बैक होगा तो एको की कंडीशन आ जाएगी, और एको की कंडीशन के अंदर एक डिस्टेंस जाने का है और एक दूसरा डिस्टेंस आने का है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो बेसिकली ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस की कंडीशन पर चला जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मेथड टू यूजिंग इकोस के जरिए आप स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करेंगे। A person stand about 50 मीटर away from a wall using a trundle wheel। अब देखें लास्ट टाइम हमने 100 मीटर रखा था, यहाँ हम क्या रख रहे हैं स्टूडेंट, अब जो है वो 50 मीटर रख रहे हैं, क्योंकि एक जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस है, तो वो तकरीबन जब आप उसका 50 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट वो कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 100 मीटर हो जाएगा। और इसको भी आप इसका मेजर जो है वो आपने इसको भी जो है वो ट्रंडल व्हील के जरिए जो है वो डिस्टेंस मेजर कर लिया है कि 50 मीटर है स्टूडेंट। So the person claps two wooden block together and listen for the echo। पर्सन क्या करेगा, वुडन ब्लॉक को क्लैप करेगा और एको की कंडीशन यहाँ पर आएगी। So the person then start to clap the block together repeatedly। और पर्सन जब क्लैप को रिपीट करेगा इन रिदम विद द इकोज, तो एक इकोज जो है वो उसकी क्लैप की जो गूंज है, आवाज की रिपीटेशन एक रिदम में आ जाएगी। A second person has a stopwatch and start timing। तो सेकंड पर्सन फौरी जो है वो इस स्टेप के बाद क्या करेगा, स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देगा। when they hear one of the clap and stop timing 20 claps later। तो 20 क्लैप के बाद जो है वो क्या होगा, स्टॉप वॉच स्टॉप कर दी जाएगी स्टूडेंट। the process is then repeated and an average time calculated। process repeat होगा, average time calculate होगा। the distance traveled by the sound between each clap and echo will be 2 multiplied by 50। मैंने भी आपको बताया था echo की कंडीशन पे 2 multiplied by डिस्टेंस हो जाता है, ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस हो जाता है। तो 2 multiplied by 50 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 100 मीटर हो जाएगा। और यहाँ 20 क्लैप्स हैं, अब आप देखें 2 multiplied by 50 को हम किससे करेंगे, 20 क्लैप्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड यूजिंग द 20 क्लैप विल बी, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, कि आपके पास 20 क्लैप और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 50। तो इसका जो ओवरऑल होगा, 20 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 आ जाएगा, और 1000 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा स्टूडेंट। 2 टू द 4 4 5 ज़ा 20 और 20। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा कि द स्पीड ऑफ साउंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस डिस्टेंस एंड द टाइम यूजिंग द इक्वेशन। स्पीड ऑफ साउंड को स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के जरिए, कि स्पीड ऑफ साउंड 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।
देखिए हमने इससे पहले जो स्पीड ऑफ साउंड किया था वो डिस्टेंस अपॉन टाइम था, सही है, उसमें कहीं एको की कंडीशन नहीं थी, और जहां पर एको की कंडीशन आएगी वहां ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, दोनों में बस इतना डिफरेंस है। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करें, स्पीड ऑफ साउंड की बात करें हम, तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ साउंड वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड साउंड वेलोसिटी। आपको पता है जब डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग होगा तो वो वेलोसिटी होगा, और साउंड का डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वो साउंड ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा या वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा। सो एज साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल, आपको पता है कि साउंड को मीडियम रिक्वायर्ड है आगे बढ़ने के लिए, हेंस स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द मीडियम, तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर रहा है मीडियम पर। एंड स्टेट ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। Sir, what is the meaning of state of medium? So let me explain you about this. स्टेट ऑफ medium सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो इट डिपेंड ऑन गिवन कंडीशन कि व्हाट वी हैव द मीडियम ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड। क्यों सॉलिड होता है? बिकॉज ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल आर टाइटली पैक्ड, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं जिसके से कॉलिजन होता है, वेरी फास्ट क्विकली जो है वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और साउंड जो है वो वहां पर ग्रेटर हो जाता है। लिक्विड के मुकाबले में velocity of sound is greater in solid than liquid and greater in liquid than gas because solid के मॉलिक्यूल थोड़ा टाइटली पैक्ड होते हैं लिक्विड के मुकाबले में, और लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा टाइटली पैक्ड होते हैं गैस के मुकाबले में। सो इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, और स्टूडेंट डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम की अगर हम बात करें 825 डिग्री सेंटीग्रेड। सो स्टूडेंट आप देखें कि सॉलिड की बात करें तो इसके अंदर जो एल्यूमिनियम, निकल, स्टेनलेस, ब्रास, कॉपर, ग्लास, पायरेक्स की फॉर्म में है, तो स्पीड 6420, 6040, 5960, 4700, 2270, 3980। लिक्विड पे आ जाए तो वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, इथेनॉल है, मिथेनॉल है। डिस्टिल्ड वाटर जो आप अक्सर केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो 1531, 1498, 1207, 1103। फिर गैसेस में हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है, एयर है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड 1284, 965, 340, 316, 213। तो ये पूरे टेबल है जो मैंने आपसे स्टूडेंट क्या किया, डिस्कस किया, शेयर किया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर हम बात करें स्टूडेंट स्पीड ऑफ साउंड पर, तो आप देखें इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। अगर इस पॉइंट को कंसिडर करूं तो ये और ये, तो यहाँ टेम्परेचर लेट से जो है वो 15 था, 14 था, तो यहाँ पर 401, 401, 402 हो सकता है। इस पॉइंट को डिस्कस करूँ तो जैसे जैसे देखें आप ये पॉइंट की ग्राफ इस तरफ जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है, और स्पीड ऑफ साउंड यानी कि जिस तरह टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखें स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर बढ़ने से जो एयर के मॉलिक्यूल हैं, गैस मीडियम के जो मॉलिक्यूल हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेरी क्विकली फास्ट क्विकली जो है वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो उनके कोलिजन फास्ट होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड में भी इंक्रीमेंट आएगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगा। Effect of temperature at high temperature molecule of medium have more kinetic energy। हाई टेम्परेचर पे मीडियम के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, एंड दे कैन वाइब्रेट एट अ हायर रेट, तो तेजी तेजी के साथ जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो दिस मीन साउंड वेव कैन ट्रैवल मोर क्विकली, तो साउंड वेव जो है वो थोड़ा तेजी से क्या होगा, ट्रैवल करेगा। Hence speed of sound wave increase with the increase in temperature. So we can also say according to this phenomena, according to this condition, कि स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। सो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री 331 मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर पर सेकेंड, एंड द स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री 346 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री पर 331 होगा, और 25 डिग्री पर अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट, तो 25 डिग्री का मतलब है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें 273 से ऐड करके, तो आप देखेंगे ये 298 केल्विन आ जाएगा। यहाँ पर आप 331 और 298 डिवाइडेड बाय 273 करेंगे, दोनों को डिवाइड करें, रूट लें, 331 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 346 मीटर per second आ जाएगी। So we have the formula of the speed of sound according to the given temperature. As you can see on your screen, that will be equal to 331 into square root T upon 273 Kelvin.
और इसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा में नमी। अब हवा में नमी से मुराद ये है कि एयर क्या है, बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो गैस का कुछ पार्ट अगर उसके मॉलिक्यूल करीब करीब आ रहे हैं और वो मॉइस्चराइजेशन कंडीशन आ रही है, मॉइस्चर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अब एयर यानी गैस मीडियम की डेंसिटी में कमी आ जाएगी, क्योंकि कुछ पार्टिकल ने जो है वो पार्टिसिपेट कर लिया है मॉइस्चर फॉर्म करने के लिए। इंक्रीज ह्यूमिडिटी डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर, जैसी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी डेंसिटी में कमी आ जाएगी। बिकॉज मॉइस्चर इन एयर रिप्लेस द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यहाँ पर क्योंकि मॉइस्चर रिप्लेस हुआ है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आए, तो वो मॉइस्चराइजेशन कंडीशन पे चले गए हैं, जहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर क्या हो गई है, कम हो गई है। एज स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, तो स्पीड ऑफ साउंड हमेशा इनवर्सली होता है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के। सो हैंस साउंड ट्रेवल मच फास्टर इन लो डेंसिटी, तो साउंड जो है वो लो डेंसिटी पर फास्ट हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा। Why the speed of sound greater in solid than in liquid or gases, as you can see on your screen? कि sound travel faster in solid than in liquid or gases, because in solid molecule are tightly packed compared to liquid or gases. Solid के molecule tightly packed होते हैं, so this means that they can collide very quickly, collision तेजी से होगा और effectively होगा, एक दूसरे के ऊपर ज्यादा असरअंदाज होगा, due to which sound travel much quicker, तो इस तरह sound भी क्या होगा, तेजी से आगे बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे नॉइस लेवल मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की है कि नॉइस लेवल इन डेसिबल, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में नॉइस पढ़ा था, एक मैकेनिकल साउंड पढ़ा था, और हमने जो है वो नॉइस को जो है वो स्टडी किया था। अभी आगे भी इसको जो है वो फर्दर देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे। सो थोड़ा सा मैं एक बुक का एक टेबल का चार्ट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि मैकेनिकल साउंड और नॉइस क्या है। मैकेनिकल साउंड क्या है कि प्लेजन इफेक्ट है, रेगुलर वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल की कंडीशन पर जब प्लेजन इफेक्ट होता है हमारे एयर ड्रम पर आके हमें फील होता है, क्लियर आवाज आती है, म्यूजिकल साउंड होता है। और जहाँ आवाज में शोर आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, इरेगुलर वेरिएशन ऑफ द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहाँ नॉइस होता है। तो नॉइस क्या है, पर्सनल स्टीरियो वेरी लाउड तो 150 डेसिबल, डैमेज टू हेयरिंग 140 डेसिबल, रॉक कंसर्ट 110, साउंड ऑफ ड्रिल मशीन 3 मीटर अवे 90 डेसिबल, ये नॉइस की वैल्यू है। बिजी रोड 70, नॉर्मल कन्वर्सेशन 60, विस्पेरिंग 30, थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग 0। सो ये टेबल है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। एट नाइट बेट इमिट pulses of sound to detect their prey. The speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड। सही है। तो अब यहाँ पर देखें कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी गिवन है स्टूडेंट 340 मीटर पर सेकेंड। सही है। और क्या कह रहे हैं, अ बेट इमिट अ पल्स ऑफ द साउंड वेवलेंथ लैम्डा दे दिया है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एफ मालूम करना है। The pulse of the sound hit its prey and is reflected in the bed. तो the bed receives the pulse 0.10 second. यहाँ time given है, calculate the distance traveled by the pulse of sound, distance find out करना है, calculate the distance of the prey from the bed, और इन दोनों के दरमियान एक अलग distance find out करना है। As you can see on your screen, डेटा आप देख रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर गिवन था, वेवलेंथ गिवन था, टाइम गिवन है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स d1, और डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम बेड, तो ये आपने प्रे फ्रॉम बेड प्रे और बेड से जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, उसको हमने d2 का नाम दे दिया है। ओके स्टूडेंट, सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो v बराबर होता है एफ लैम्डा के। एफ फाइंड आउट करना है तो v अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एफ। तो ये आ गया, वैल्यू पुट करी 340, दोनों की वैल्यू डिवाइड कर दिया सिंपल कैलकुलेटर से, तो 42,500 हर्ट्ज आ गया फ्रीक्वेंसी। और फॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स, तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, टी डिवाइड होगा उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वैल्यू आ गई v की, t की वैल्यू आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो d1 आ गया 34 मीटर। और डिस्टेंस मालूम करना था प्ले फ्रॉम बेड, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास d1 आया है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास d2 आ जाएगा, जो कि बेसिकली डिस्टेंस है प्ले फ्रॉम बेड दोनों के दरमियान का।
तो D1 की वैल्यू 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 17 मीटर। सो आंसर अगर आप देखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इमिटेड बाय द बेड इज 42,500 हर्ट्ज। It travel a distance of 34 meter and prey is at a distance of 17 meter, as you can see on your screen. ओके स्टूडेंट, पास्ट पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है सेक्शन ए में। सो आप देख सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ साउंड वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो आप सोचकर बताएं, फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ होगा, साउंड वेलोसिटी होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो यकीनन आपने इसका राइट आंसर बताया होगा स्टूडेंट, कि साउंड वेलोसिटी। अगला एमसीक्यू है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन। यकीनन आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है इसको आपसे, हमने आपसे। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। तो सॉलिड होगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन डैश ऑफ द मीडियम। टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, ऑल ऑफ दीज है। तो अभी आपने पढ़ा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, और डेंसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू है, स्पीड ऑफ साउंड वेव डैश विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तो अभी हमने इसका बकायदा ग्राफ भी देखा था कि स्ट्रेट लाइन था, तो जहां जहां टेम्परेचर बढ़ रहा था स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ रहा था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। फिर अगली वैल्यू है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर जो हमारे पास बेसिकली जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, वो हमने अभी आपसे डिस्कस करी, 331 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री अभी हमने कैलकुलेट किया था, v इज इक्वल टू 331 स्क्वायर रूट टी अपॉन 273 के फॉर्मूले से। तो आंसर कितना आया था, 346 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड एज कंपेयर टू गैसेस बिकॉज ऑफ। साउंड के मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं। वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो आई होप कि आपने भी इसका सही आंसर सोचा होगा, सॉलिड मॉलिक्यूल आर पैक्ड टाइटली। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टू फैक्टर दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। जो अभी हमने पढ़ा उसका राइट आंसर क्या था, चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर बेसिकली इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं द ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम फ्रॉम फास्टर टू स्लोएस्ट। तो फास्टर टू स्लोएस्ट पे क्या कंडीशन आएगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और रिवर्स होता अगर ये रिवर्स होता तो ये आता सॉलिड, लिक्विड, गैस। फास्टर टू स्लोएस्ट पे सॉलिड, लिक्विड, गैस आ रहा है। अगर इसका पेपर में रिवर्स करके पूछ ले, स्लोएस्ट टू फास्टर कर दे, तो फिर क्या आएगा, पहले गैस आएगा, फिर लिक्विड आएगा, फिर सॉलिड आएगा। सेक्शन बी के अंदर स्टूडेंट वो क्वेश्चन किस तरह पूछ सकते हैं कि हाउ इज द साउंड प्रोड्यूस। तो आपने प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव की हेडिंग मेंशन करनी है, उसके आंसर आपने मेंशन करना है, जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया। व्हाट डू यू मीन बाय द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड की हेडिंग, उसका आंसर, तो अभी हम आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाई इज द स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर इन सॉलिड देन इन लिक्विड और गैसेस। कि ऐसा क्यों होता है, ये भी हमने बता दिया था कि मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं। इसी तरीके से सुन, अगर आप देखें तो सेक्शन सी के अंदर जो है प्रोपगेशन ऑफ साउंड है, लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस कर रहा है सेक्शन सी। डिटेल में आपने फाइंड आउट करना है, एक्सप्लेन प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो यू विल हैव टू गिव आंसर अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग बेस क्वेश्चन। डायग्राम भी बनानी है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑन द स्पीड ऑफ द साउंड वेव। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इसकी डायग्राम मेंशन हो जाएगी, जिसको हमने डिटेल में आपसे डिस्कस किया है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा इंशाल्लाह। शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।